हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। ये कहानी आज से कुछ 40 साल पुरानी है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक केशव नाम का लड़का रहता था। उसकी अभी शहर में नई नई नौकरी लगी थी। उसे साइकिल से आते आते काफ़ी रात हो जाती थी और गांव का रास्ता बहुत ही भयानक और सुनसान और डरावना था। उस गांव में रात को ना कोई आता और ना कोई जाता था। एक दिन की बात है, केशव शिफ्ट पूरी करके शहर से अपने गांव जा रहा था। वो अपनी ही धुन में साइकिल चला रहा था और रास्ते में उसको एक रोती हुई औरत दिखाई देती है और वो एकदम से अपनी साइकिल रोकता है और वो पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो। केशव उस औरत से पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो औरत रोते रोते केशव को बोलती है कि मेरा पति मुझे इस सुनसान रास्ते पे छोड़ गया है। वो औरत केशव को बोलती है मुझे पास के गांव तक छोड़ दो। रात काफ़ी हो चुकी है। यही सोच के केशव उस औरत को अपनी साइकिल के पीछे बिठा लेता है। जैसे ही केशव थोड़ी ही दूर तक जाता है, केशव उस औरत से उसका नाम पूछता है। एक दो बार केशव उसका नाम पूछता है और वो औरत उसको कोई भी जवाब नहीं देती। केशव ने फिर 2-3 बार उसका नाम पूछा। उस औरत ने केशव को फिर से कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही केशव मुड़ के पीछे देखता है तो उसको वो औरत दिखाई ही नहीं देती और केशव अचानक से घबरा और डर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं लगता कि ये क्या हो गया। ना केशव आओ देखता है ना ताओ देखता है। वो जल्दी से जल्दी अपनी गांव की ओर भागता है। जैसे तैसे केशव अपने घर पहुंचता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूमती है कि वो औरत थी तो थी कौन। जैसे ही केशव अपने कमरे में जाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई आहट हुई हो और केशव ने सोचा कि कोई हवा का झोंका होगा और तभी केशव को दरवाजे के पीछे से किसी के बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही केशव ने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे ही केशव ने दरवाज़ा बंद किया और उसको खिड़की से किसी के नाखून खड़ोचने की आवाज़ आई। केशव ने खिड़की की ओर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वही औरत जो उसे रास्ते में मिली थी, वही औरत सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई खिड़की से झांक रही थी और देखते ही देखते उस औरत की आंखें काली ही पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि इस औरत की किसी ने आंखें ही निकाल ली हों। धीरे धीरे उस औरत की बॉडी अकड़ने लग गई और वो धीरे धीरे केशव की ओर बढ़ने लग गई। जैसे ही वो औरत केशव की ओर आने लगी, केशव तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागने लगा और वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। केशव को ऐसा लग रहा था उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो और केशव ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और वो औरत केशव की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और केशव को लगा कि आज वो नहीं बच पाएगा। जैसे ही वो औरत भागते हुए केशव की ओर आई और अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और केशव बाहर की ओर भागा और उसके सामने उसके माता पिता खड़े थे। वो वहाँ पे ही बेहोश हो गया। जब अगले दिन केशव को होश आई, केशव बेहतर महसूस कर रहा था। केशव के साथ जो भी हुआ उसने अपने माता पिता को बताया। ये बात सुन के उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इस खौफनाक हादसे के बाद केशव ने अपनी नौकरी ही छोड़ दी।